कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच बेड की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के इटकी स्थित टीबी सैनिटोरियम का जायजा लिया। यहां कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर संसाधन उपलब्ध कराने और जरूरी सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां 400 से 500 बेड तैयार करने को लेकर तैयारी चल रही है। राज्य के कुछ खास जिलों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या का दबाव सबसे ज्यादा है। इसमें रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे जिले शामिल हैं, जबकि कई दूसरे जिलों में ऑक्सीजन युक्त बेड खाली है। कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि बेड की कमी जरूर है। इस संक्रमण में बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए आज यहाँ इटकी के इस संस्थान पे हम लोग आए हैं और यहाँ हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिनों में 400 से 500 बेड और बढ़ाने की। झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। कोविड महामारी के बीच सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त टीका दिया जाएगा, जिसका जनता ने स्वागत किया है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के यूथ ब्रिगेड के लिए अच्छी खबर है। अब कोरोना को मात देने के लिए झारखंड के युवाओं को भी फ्री में टीका लगेगा। झारखंड में 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा, झारखंड राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के राज्यवासियों को कोरोना वैक्सीन राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जाएगा। इस विकट संक्रमण में लोगों की मदद के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। मुझे विश्वास है सभी के सहयोग से हम कोरोना को फिर मात देंगे। कोरोना हारेगा, झारखंड जीतेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई में कोरोना हारेगा। सरकार ने मुफ्त टीका देने का फैसला लिया है, जिसका रांची के लोगों ने स्वागत किया। लोगों का कहना है कि सरकार वैक्सीन के सेंटरों की संख्या बढ़ाए ताकि वैक्सीन सेंटर पर भीड़ ना हो। बहुत सही निर्णय है और देना चाहिए सरकार को। हमको नहीं पता, वो तो आएगा ही, वो सरकार को देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सबके पास तो पैसा नहीं ना है, सब ले नहीं सकता है, तो ये सरकार को करना चाहिए। अगर ये लगाने से अगर ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल होए। तो आता है हाँ, लेकिन घर में रहने से ज़्यादा बेटर है। अभी बाहर निकलने से ज़्यादा खतरनाक है। अभी बहुत किसी को है जो पता नहीं चला है। अच्छा सोच है, सबको कोरोना का इंजेक्शन मिल जाएगा, बहुत बढ़िया सोच है। देखिए, सरकार स्टेप बाय स्टेप अच्छा कदम उठा रही है। ये 3 फेज में पहले 60 वर्ष के ऊपर, उसके बाद 45 तक लिए, उसके बाद फिर 18 से जो कि ये अच्छा कदम है। और इसके बाद सफलता मिलने के बाद चूँकि वैक्सीन का जो उत्पादन क्षमता है, सरकार उस हिसाब से भी चल रही है और जो उम्र के लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए उस प्राथमिकता के अनुसार वो वैक्सीनेशन कर रही है और मैं इसका तारीफ करता हूँ। सर, निर्णय तो सही है, पर उसको किस तरह से फॉलो किया जाएगा ये देखना पड़ेगा आम पब्लिक को। जैसे वोटिंग के लिए बूथ बनता है, उस तरह से वैक्सीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बूथ हो तो ज़्यादा सही रहेगा आम पब्लिक के लिए। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और जिस तरह से महामारी फैली हुई है उस तरह से देखिए सरकार इसका क्या निर्णय लेती है। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर झारखंड की जनता में उत्साह है। 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री टीका देने के ऐलान के साथ झारखंड देश का 6ठा राज्य बन गया है जहां फ्री में टीके लगाए जाएंगे। इससे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। झारखंड में अब तक 45 साल से ऊपर के 29 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है। अब लोगों को 1 मई का इंतजार है, जब वो भी आसानी से टीका ले सकेंगे और कोविड से लड़ाई में शामिल होंगे। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री वैक्सीन के ऐलान का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ फ्री वैक्सीन की घोषणा से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे एक अभियान के रूप में लेने की जरूरत है। वहीं जेएमएम ने आपदा में सभी को सुरक्षित करने को पहली प्राथमिकता बताई है।
कहना चाहता हूं कि सरकार का काम ये है, लेकिन सरकार के साथ हम सब लोगों का काम है। इसको जन आंदोलन कैसे बनाया जाए और इस महामारी पर रोक लगाने का ये सबसे कारगर उपाय है। इसलिए सिर्फ मुफ्त में बांटने से नहीं होगा, बल्कि इससे अच्छा और इसके साथ साथ इसको हम घर घर तक कैसे पहुंचाएं, लोग तक कैसे पहुंचाएं, इसलिए इसको जनता के साथ जोड़ना पड़ेगा। लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक सिक्योरिटी है। इसलिए हम लोग जानते हैं हमारे जैसे राज्य में जो आर्थिक स्थिति है लोगों की, दूर दराज के इलाकों में ये 750 रुपये 1000 रुपये देकर लोग वैक्सीन नहीं लगा सकते। इसलिए ये हम लोगों का टॉप प्रायोरिटी में था कि हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए चाहे कितना भी पैसा लग जाए हम उसको लगाएंगे। और उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम फ्री में वैक्सीनेशन करेंगे। और फ्री में वैक्सीनेशन ही नहीं करेंगे, भाजपा को सलाह देने की जरूरत नहीं। रेलवे की ओर से चलाया गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से यूपी के लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। पहली खेप में 3 टैंकर में 40.34 टन ऑक्सीजन भेजा गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार सुबह लखनऊ पहुंचेगी। गुरुवार की रात को 3 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो पहुंचा था। कुछ देर पहले धनबाद मंडल के टोरी स्टेशन से ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुजरी है। ऑक्सीजन का टैंकर लेकर आती रेलगाड़ी की ये तस्वीरें सुकून देने वाली है, मरीजों को राहत देने वाली है, जिनकी एक एक सांस इस वक्त भारी है। भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की ढुलाई शुरू कर दी है। रेलवे की ओर से चलाया गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज बोकारो से यूपी के लखनऊ के लिए रवाना हो गई। पहली खेप में 3 टैंकर ऑक्सीजन भेजा गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार सुबह लखनऊ पहुंचेगी। बोकारो स्टील प्लांट से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के लिए ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार का प्लान है कि 30 अप्रैल तक 12 राज्यों को 17,000 टन से अधिक ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल से उद्योगों को ऑक्सीजन के सप्लाई पर रोक लगा दी है। हालांकि 9 उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। दुमका में लॉकडाउन के दूसरे दिन प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। एक बस बारात लेकर जा रही थी जो ठसाठस भरी हुई थी। गोपीका अंदर से नौनिहाट जा रही बस को दुधानी में पेट्रोल पंप के पास रोका गया। बस में निर्धारित सीट से ज्यादा यात्री थे, जिसको लेकर चालक और खल्लासी को उठक बैठक करवाया गया। झारखंड में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कें सूनी रही। लॉकडाउन के कारण कई लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका गुजारा दूसरे लोगों की वजह से होता है, लेकिन कोरोना ने गरीब तबके को मुश्किल में डाल दिया है। झारखंड में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। लोग बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर नजर आ रहे हैं। ऐसे में पहाड़ी मंदिर के बाहर लोगों की कृपा पर गुजर बसर करने वालों के सामने पेट की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं के धार्मिक स्थल पर आने की रोक है। भगवान के दर बैठे इन लोगों की झोली खाली है। कोरोना काल की पाबंदी ने सड़कें ही नहीं, पेट को भी सूना कर दिया है। हाथ तो पहले से ही खाली थी। महामारी का इलाज दुनिया तलाश रही है। भूख का इलाज तो है, लेकिन सच्चाई है कि पेट खाली है। मिला तो मिला, न मिला तो चुपचाप हटिया कर सुतल रहते हैं। क्या करे, कौन देगा? मांगी सब बाबू मिला कोई नहीं, 2 दिन से कुछ नहीं मिले बाबू। तो रांची से बड़ी खबर आ रही है। एनआईए ने फरार चल रहे नक्सली सिंघेर सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की रांची से बड़ी खबर, एनआईए ने नक्सली सिंघेर सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के बाद एनआईए ने रांची कोर्ट में पेश किया और एनआईए की विशेष कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। गिरिडीह के डुमरी का रहने वाला है सिंघेर। रुकेंगे यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए।
धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तीसरा परियोजना में जोरदार विस्फोट हुआ है। बीसीसीएल लोधना इलाके में विस्फोट हुआ है। बता दें कि माइंस से निकलने वाली जहरीली गैस और धुआं से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। 7 अप्रैल को भी विस्फोट हुआ था। इसके पहले घटना हुई थी। पाकुड़ में पानी के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। धबाबधान के पास ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। घंटों सड़क पर लोग पानी की मांग करते रहे। प्रशासन की टीम पहुंची, आश्वासन दिया, 1 सप्ताह का समय लेकर समस्या का हल करने की बात कही। गर्मी ने अभी प्रचंड रूप अख्तियार नहीं किया है, लेकिन अभी से ही झारखंड के पाकुड़ की हालत सूखने लगी है। तस्वीरें तस्दीक कर रही है। पानी के लिए लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। सड़क पर डेगची, बर्तन, बांस बल्ले के जरिए सिस्टम पर हल्ला बोला, जिससे रोड के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घंटों गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। जाम की खबर जब जिला प्रशासन तक पहुंची तो खलबली मच गई और 3 घंटे के बाद पुलिस और प्रशासन लोगों को समझाने बुझाने धबाबथान पहुंचे। लोगों को समझाने बुझाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिलहाल 1 टैंकर पानी मुहैया कराकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत किया गया। 1 हफ्ते के भीतर गाँव में 1 चापाकल और 1 कुएं के आश्वासन की घुंटी पिलाई गयी। मुझे सरकार से ये अनुरोध है कि हम लोग को पानी चाहिए। इस जगह होने का नहीं है, उस जगह बोरिंग दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? भगवानपुर में हम लिख के भी दिए, जय साहब से बात भी हुई, अभी तक नहीं दिया गया बोरिंग। वो क्या है जो हम सभी भारतीयों को होने पर गर्व महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से अलग भी करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता और हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां। गुजरात के सबरकांठा जिले में स्थित पुंसारी नाम के इस छोटे से गांव की आबादी लगभग 6000 है। 2006 तक इस गांव में पानी और बिजली की सुविधा नहीं थी। साथ ही कानून व्यवस्था की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। ये दशा बदलनी शुरू हुई जब से एक युवा सरपंच हिमांशु पटेल ने यहाँ की पंचायत की कमान संभाली। आज पुंसारी को भारत के सबसे स्मार्ट गाँव के रूप में जाना जाता है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई और एक नवीनीकरणीय ऊर्जा शक्ति केंद्र स्थित है। यहाँ की ग्राम पंचायत गांव वालों को स्थानीय खनिज पानी की आपूर्ति, सीवर और जल निकासी की सुविधा, एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, बैंकिंग सुविधाएं और एक टोल फ्री कंप्लेंट रिसेप्शन सर्विस मुहैया करवाती है। एक स्कूल बिल्डिंग बन जाना आसान है 1.5 करोड़ खर्च से, लेकिन वहाँ पे बच्चे स्कूल जाए वो मेरे लिए एक आदर्श और एक स्मार्ट की मेरी परिभाषा है। जहाँ पे आंगनबाड़ी बन जाए, जहाँ पे अच्छी बिल्डिंग बन जाए, लेकिन वहाँ पे कुपोषित बच्चों की मात्रा 0 हो, वो मेरे लिए एक आदर्शता है। एक गांव में जहाँ पे क्राइम रेट 0 हो, नो क्राइम रेट की अगर आप बात करें तो वो मेरे लिए एक स्मार्ट और आदर्शता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने काम किया है जो एक गाँव को स्मार्ट और आदर्श बनाता है। ये कहा जाना सही होगा कि पुंसारी गाँव स्वाभिमान भारत के बेहतरीन प्रतीकों में से एक है। भारत से ऐसी सफलता की कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। तो इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय